हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेज में हम लोग इंटीग्रेशन मेथड बाय इंटीग्रेशंस में कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टाइप्स पे कुछ वर्क करेंगे, जो पिछले क्लास में हम लोग एक टाइप पे वर्क किए थे। उसके आगे हम लोग देखते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहे तो आप एक्स के जगह पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स के जगह पर आप टेन थीटा या कॉट थीटा सब्स्टिट्यूट करके उसके स्क्वायर रूट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं और फिर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे लिखी हुई है हमारे पास सपोज कीजिए ऐसा है सिस्टम लिखा हुआ, डी एक्स बाई एक्स पे पावर 4, एक मिनट, डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर होल 2। सपोज कीजिए कि इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो हमने बताया था कि इस तरह का फॉर्म रहे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम लोग जनरली कोशिश करते हैं टेन थीटा ही सब्स्टिट्यूट करें, टेन थीटा ही डालें, पुट करते हैं ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। पुट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। तो हमारे पास जब हम एक्स को थीटा के टर्म में ले जाएंगे तो डी एक्स को भी थीटा के टर्म में ले जाना पड़ेगा ताकि हम उसको एक थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाए। तो ये होगा डी एक्स इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब वैल्यू को हम लोग डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास आता है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में आपने डाला है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए कि हम x के जगह ये टेन थीटा डालेंगे तो इस तरह का सिस्टम आएगा। आप चाहो तो ये को बाहर भी ले सकते हो। तो ये मेरा हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो ए पे पावर 4 सेक 4 थीटा डी थीटा। ऐसा इसलिए कि आप देख लो सिस्टम में क्या है, सिस्टम में जो टर्म है उसका स्क्वायर है, तो यहाँ से ये स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो पावर 4 हमारे पास सिस्टम में डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो होगा, अब थोड़ा सा कैंसिलेशन कर लीजिए, क्यूब आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कैंसिल कीजिएगा 1 बाई ए क्यूब, ठीक है, और सेक स्क्वायर नीचे बचेगा तो ऊपर चल जाएगा तो होगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब तो इसको पावर हम बता चुके हैं कि जब इस तरह का टर्म आ जाता है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर में तो उसको हम पावर लेस करते हैं, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई ए क्यूब, और कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 कर लीजिए, डी थीटा है, 1/2 को बाहर ले लें तो 1/2 ए क्यूब, और मेरे पास सिस्टम हो जाएगा डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे 1/2 ए क्यूब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। अब चूंकि क्वेश्चन एक्स में था तो हमको एक्स में बदलना भी पड़ेगा, तो हम लोग बदलेंगे। थीटा के जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, इसलिए थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो जहाँ थीटा रहेगा वहाँ पे आपको टेन इनवर्स एक्स बाई ए सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो मेरे पास होगा 1/2 ए क्यूब
tan इनवर्स x बाई ए प्लस 1/2। अच्छा, हमको tan थीटा का मान पता है, तो sin 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर दे और उसके मान को डाल दें तो बहुत इजीली वे में हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। तो sin 2 थीटा का वैल्यू होगा हमारे पास 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस c। अब आप यहाँ tan थीटा का मान x बाई ए डालेंगे तो हमारे पास होगा 1/2a³ tan इनवर्स x बाई ए प्लस ये 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, tan थीटा का वैल्यू रखिए x बाई ए बाई 1 प्लस x बाई ए का होल स्क्वायर प्लस c। तो जहाँ प्लस वाला रहे तो एक बार इस तरह के सब्स्टिट्यूशंस पे ज़रूर हम लोग वर्क कर लेते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह का कुछ टर्म रहे, ऐसा सपोज कीजिए कुछ क्वेश्चंस में दिया रहे dx बाई x³ x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं पिछले क्लास में बताया था कि इस तरह के अगर टर्म रहें जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा रहे तो x के जगह पर या तो a सेक थीटा या a कोसेक थीटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस में हम लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं उस पर वर्क करते हैं। तो मान लीजिए लेट x इक्वल टू a सेक थीटा, यानी कि dx इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। अब वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं सिस्टम में, तो मेरे पास क्या मिलता है सो देखते हैं। dx के जगह पे आप डालोगे a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा और x के जगह पे डालोगे a सेक थीटा, तो ये होगा a³ सेक³ थीटा रूट अंडर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चूँकि x के जगह पर a सेक थीटा हम लोग डालेंगे तो ये होगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से a सेक थीटा tan थीटा डी थीटा बाई a³ सेक³ थीटा और यहाँ से a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट tan थीटा, तो यहाँ से a tan थीटा आएगा। अब जो कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर लो। यहाँ से a कैंसिल हो गया, tan से tan कैंसिल हो गया, एक सेक से एक सेक कैंसिल हो गया। तो हमको फिर से उसी टाइप का जैसा प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने किया था उसी तरह का सिस्टम मेरा डेवलप हो गया। यहाँ से 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा और a³ तो बाहर आ जाएगा, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा। तो हमारे पास आएगा 1 बाई a³, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई a³ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब पावर को फिर पावरलेस करेंगे तो 1 बाई a³ इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो 2 को बाहर ले लीजिए तो ये डी थीटा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से हम लोग पावरलेस किया। अब यहाँ पे 1 बाई 2a³ डी थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा आप करेंगे तो इसमें होगा 1 बाई 2a³ इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2 थीटा डी थीटा इज साइन 2 थीटा ओवर 2, साइन 2 थीटा ओवर 2, 1 ओवर 2a³
अब यहाँ से फिर हम लोग सिस्टम पे वर्क करेंगे। हम लोगों को जो माने हैं सब्स्टिट्यूट किए हैं उस पर वर्क कर रहे हैं। सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, इसलिए थीटा इक्वल टू सेक इन्वर्स एक्स बाई ए डाल सकते हैं। यानी कि हम लोग काम करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई एक्स होगा। जब ए बाई एक्स होगा तो हम लोग वैल्यू जैसे कि साइन टू थीटा का है तो हम उसके टर्म में एक्सप्रेस करके डालेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं थीटा के जगह पर होगा सेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस 1/2 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए कोई बात नहीं, 1/2a³ सेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस, यहाँ 2 से 2 कैंसिल किए, साइन थीटा का मान होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। आप यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर आएंगे 1/2a³ सेक इन्वर्स एक्स बाई ए प्लस √1 माइनस ए बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए बाई एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। कुछ फॉर्म है इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे और उससे रिलेटेड काम करेंगे। सम स्पेशल इंटीग्रल्स, कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज है जिसका एक आध डेरिवेशंस भी हम आपको बताएंगे पीछे वाले रूल से ही सब्स्टिट्यूशन करके, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा ही। और कुछ फॉर्म्स हैं जो हमको याद रखने होंगे, अप्रोचिंग याद रखने होंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चंस पे अप्रोच करना है। तो पहला फार्मूला है हमारे पास dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। जब भी इस तरह का फॉर्म होता है तो इसको एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा है dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरह के सिस्टम में हम लोगों को लेना है 1/2a log a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स प्लस सी, ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। तो तीसरा फार्मूला है हमारे पास dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 फार्मूलाज हैं। अब इसी में कुछ और फार्मूलाज डेवलप होंगे जो इसमें स्क्वायर रूट लगे रहेंगे। तो उस तरह के केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कि ये चौथा फार्मूला होगा dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हमारे पास फार्मूला है log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है।
डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो ये होगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो टोटल हम लोग 6 टाइप के फार्मूलाज अभी देखे हैं और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई फार्मूला है, किसी भी फार्मूला को हम लोग इजीली वे में डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको आएगा तो इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस रहेंगे तो ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करना है, इसको हमको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। तो चलिए हम लोग कोई एक फार्मूला को डिराइव करके देख लेते हैं। और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सपोज कीजिए। तो आप इसको अलजेब्रिक सिस्टम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं बहुत इजीली वे में। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, या सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं यहाँ पे ए साइन थीटा या कोस थीटा डाल के भी बनाइएगा तो भी सेम आएगा। तो आगे हम लोग वर्क कर सकते हैं। इसको अब जब तक सेपरेट नहीं कर पाएंगे हमारा काम होगा नहीं, तो हम लोग सेपरेट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग a प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स लिखते हैं और बाई ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। ऐसा यहाँ एक्स एक्स कट जाएगा, 2a आएगा तो 1/2a आप डाल दो। यहाँ जो एक्स्ट्रा आया उतना डाल दे तो सिस्टम पे कोई अंतर नहीं होगा। अब इससे हमको ये फ़ायदा होगा 1/2a कि इसको आप सेपरेट कर लीजिए, इतना बाई इतना कीजिएगा तो इससे ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1/a माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ से ये कटेगा तो आएगा हमारे पास 1/a प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/2a log ये होगा मेरा, चूँकि x में माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस log a माइनस एक्स प्लस log a प्लस एक्स आप प्लस c। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कीजिएगा 1/2a, ये होगा log m माइनस log n, log m/n होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा log a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, मॉड लगा दीजिए प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड फार्मूला होगा तो उसका डेरिवेशन इजीली वे में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस पे अप्रोच करना सीखते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चंस पे अप्रोच करने चाहिए। जैसा कि फॉर्म सब है, उस फॉर्म में पहले सिस्टम को बदलेंगे फिर हम लोग क्वेश्चंस को बना पाएंगे। लिखा हुआ है डी एक्स बाई 4 + 9x स्क्वायर, जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे पास कौन सा फार्मूला गिवन है। तो हमारे पास फार्मूला है डी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x बाई ए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी टाइप का कुछ फॉर्म दिख रहा है, लेकिन जब हम इस फार्मूला में देखते हैं तो फार्मूला में एक चीज़ ऑब्जर्वेबल है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना है। तो हमको इस तरह के फॉर्म में जब तक लाएंगे नहीं तब तक हम ये फार्मूला लिख नहीं पाएंगे। तो हम पहला काम करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा। उसमें बदलने के लिए क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 9 है। तो मेरा पहला काम एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 करना, यानी 9 को कॉमन लेना होगा। तो आप 9 को कॉमन ले लो, 1/9 डी एक्स बाई 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब थोड़ा और इसको इलोबरेट करते हैं, 1/9 डी एक्स बाई 2/3
होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये गिवन फार्मूला है, ये गिवन जो फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हम लोग उसका स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/9 ये इसका होता है 1/a, तो a की जगह हमको 2/3 है तो 2/3 tan इनवर्स x बाई 2/3 प्लस c। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। ये कैंसिलेशन होगा, 1/6 tan इनवर्स 3x/2 प्लस c। तो करना क्या है, क्वेश्चंस बनाने के दौरान, क्वेश्चंस को सोल्व करने के दौरान हमको देखना है कि दिया हुआ क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये ध्यान रखते हुए कि x के कोफिशिएंट सारे स्टैंडर्ड फार्मूलाज में 1 ही है, तो यहाँ भी 1 रहे तो फिर हम लोग काम करते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ और हम लोग वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, dx बाई स्क्वायर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसी टाइप के स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़े हैं। हमने पढ़ा है dx बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ाई किया है। तो इसका फार्मूला हमने पढ़ा है log x प्लस रूट अंडर x a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस c। ये हम लोग इस तरह के फार्मूलाज पे ओके, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में हमने पढ़ा है 1/a साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। ठीक, ओके। तो हमको इस तरह से ये फॉर्म पढ़ा है। यहाँ पर भी 25 मेरा कोफिशिएंट में है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 25 को कॉमन ले लेंगे। 25 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 5 आएगा, तो ये होगा 1/5 dx बाई स्क्वायर रूट 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरा सिस्टम कन्वर्ट हो गया, 1/5 dx बाई स्क्वायर रूट 3/5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फॉर्म यही है, a के जगह पे मेरे पास 3/5 है, तो हम उस फॉर्म में सिस्टम को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे 1/5, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए 1/3/5 साइन इनवर्स 3/5 ओवर x ओवर 3/5 प्लस c। आप इसको कर लो 1/5 इंटू 5/3 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। 5 को 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 1/3 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस c। तो कोई भी जो हमने 6 टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ाए हैं उस टाइप से कोई भी क्वेश्चंस रहे तो पहले जो फार्मूला बताया गया है उस फार्मूला के सिस्टम को देखते हुए दिए हुए क्वेश्चंस को उस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूला के मुताबिक वर्क कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, x टू दी पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सपोज कीजिए कि इस तरह का फॉर्म, तो यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आपको कभी आता है तो ध्यान रखना है कि ऊपर की डिग्री ज़्यादा है, नीचे की डिग्री कम है, तो उसको भाग दे दीजिए, डिवाइड करके उसको सेपरेट कर ले सकते हैं। ठीक है,
छोटे फॉर्म में बदल सकते हैं, या जैसे इसको भाग देंगे तो ये छोटा फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। या थोड़ा सा हम लोग कुछ कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल कर लें तो भी इसको हम कैंसिल आउट यहीं से कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए x टू दी पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर ले। अब इसको सेपरेट कर दीजिए, ये होगा x टू दी पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ऐसा इसलिए हम लोग ब्रेक किए क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको ब्रेक डाउन फैक्टराइज कर लें तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इससे आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको और इसको, हमारे पास बचेगा जो एक्स स्क्वायर dx माइनस dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऑल गिवन सिस्टम कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब इसका वैल्यू लिखिए, x³/3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो इस टाइप के कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम लोगों को इस तरह से अप्रोच करने। एक क्वेश्चन हम और आप लोगों के लिए रख रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास लिखी हुई है x टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, सपोज कीजिए ये लिखा हुआ। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किए हैं। हम -1 करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, इस सिस्टम में हम लोग इसको लिख सकते हैं x पे पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। फिर हम लोग थोड़ा सा और इसको सेपरेट करेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नहीं, क्योंकि x पावर 4 है तो उसको हम लोग एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हम लोग अगले नेक्स्ट स्टेज में वर्क करते हैं। ये सिस्टम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। कैंसिल आउट होगा और हमारे पास आएंगे एक्स स्क्वायर dx माइनस dx प्लस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो, x³/3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। चूँकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x। इस तरह से हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल के कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों ने आज सीखा। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।